जानते हो, जो स्टूडेंट्स क्लैट में टॉप करते हैं उनके क्यूटी सेक्शन में कितने मार्क्स आते हैं? इन जनरल पूरे मार्क्स आते हैं 12 आउट ऑफ 12। और यहीं से उनको एज मिलती है बिकॉज बाकी सारे एरियाज में कॉम्पिटिटिव लेवल्स बाकी स्टूडेंट्स भी अचीव कर सकते हैं, बट क्यूटी सेक्शन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या प्लान होना चाहिए क्यूटी सेक्शन को अगर हमें एस करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना है, राइट? तो यस, हम इस सेशन में यही सारी चीजें समझने वाले हैं। सो वेलकम टू लीगल एज, माय नेम इज तपेश सक्सेना। और चलो समझ लेते हैं कि क्यूटी सेक्शन में हमारी तैयारी कैसे होगी। 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखना है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम समझें तो हमारा रेफरेंस मटेरियल क्या होगा, हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है। ऑल इन ऑल ये पूरा का पूरा जो है वो एक गेम है, स्नेक एंड लैडर का। एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे धकेल सकती है, और सब कुछ सही करते रहोगे तो 100% मार्क्स तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा कि कुछ जो हमारे कैलकुलेशन टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के हमें बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिल जाते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। तो मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक्स हम अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से सीख लें। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज कैलकुलेट करने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्लैट का क्यूटी वाला जो सेक्शन है इट इज मोर अबाउट परसेंटेज। आपको अलग अलग तरीके से परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन और एवरेज पे ही फोकस करना होता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट सबसे ज्यादा परसेंटेज में दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस, आपको यूज करना पड़ेंगे कई सारी स्क्वायर्स और क्यूब्स कैलकुलेट करने की टेक्निक्स भी। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट आपका अच्छा बन जाएगा, इन सारी चीजों को करो। साथ में ये बोलूंगा कि अगर आपको इन सब चीजों में एकदम महारथी बनना है, एकदम एक्सपर्ट बनना है, राइट, तो आपको टेबल्स भी जरूर याद होने चाहिए। थोड़ा सा अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में 5 मिनट्स 10 मिनट्स डेली टेबल को रिवाइज करने का टाइम रखो। और ये जो टेबल्स हैं ये कम से कम 30 तक होने चाहिए, अप टू 30। तो अप टू 30 तक टेबल। स्क्वायर्स जो हैं वो कम से कम 25 तक तो याद ही कर लो, और उसके आगे के स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के टेक्निक्स समझ लो, टेक्निक्स जान लो। क्यूब्स जो है ये भी हमें कम से कम 10 तक तो याद होने ही चाहिए। एंड उसके आगे के सारे क्यूब्स कैलकुलेट करने के हमारे पास टेक्निक्स होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये सारे कैलकुलेशंस आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक स्टार्टिंग मिल जाएगी, बिगिनिंग मिल जाएगी। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ोगे तो सेकंड फेज शुरू होगा प्रिपरेशन का। टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करना शुरू करेंगे। जैसा मैंने बोला कि सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो तो यही होना चाहिए, परसेंट एंड परसेंटेजेस। क्योंकि इसी के ऊपर मैक्सिमम जो आपके केसलेट्स आते हैं, जो भी पैसेजेस आते हैं, वो परसेंट और परसेंटेजेस के ऊपर मैक्सिमम बेस्ड रहते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो बहुत ज्यादा कवर होता है क्लैट में वो होता है रेशो, और थोड़ा बहुत प्रपोर्शन भी। तो हमें रेशो प्रपोर्शन को भी अच्छे से मास्टर करना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यस, तीसरा जो टॉपिक आ सकता है हमारे पास वो एवरेज होगा। उसके बाद फोर्थ टॉपिक अगर हम देखते हैं तो SICI हो सकता है। फिफ्थ टॉपिक देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो सकता है। और उसके बाद जो आपके अरिथमेटिक के बाकी बचे हुए टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन एक टॉपिक होता है जो एवरेज से ही रिलेटेड होता है। इसमें हम मिक्सचर्स और एलिगेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमिलरली हमारे पास टाइम एंड वर्क एक टॉपिक होता है। टाइम एंड वर्क के टॉपिक के साथ ही हम पाइप एंड सिस्टम को भी कवर कर लेते हैं। और उसके बाद फाइनली हमारे पास अरिथमेटिक में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन्स के क्वेश्चंस, रेसेस के क्वेश्चंस, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस, इस सभी टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना एरिया है जो कि हमारा 100% तैयार होना चाहिए
एग्जाम में जाने से पहले हमें इतनी चीजें डेफिनेटली आनी चाहिए। अब अगर आपका मैथ्स अच्छा है, एवरेज है, एबव एवरेज है, तो मेरे ख्याल से आप हर वीक में एक एक दो दो टॉपिक फिनिश कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा आपका मैथ्स जो है वो बिलो एवरेज है, वीक है, जिसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप हर टॉपिक को थोड़ा टाइम दीजिए। जब तक कोई भी एक टॉपिक एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है, तब तक दूसरे टॉपिक पे जंप मत कीजिए। ठीक है, सो दैट विल बी माय एडवाइस कि इसी तरीके से हम डेली के डेली पढ़ाई करते रहेंगे। डेली हमें अपने शेड्यूल में कितना टाइम रखना है, तो सबसे पहले तो डेली का टारगेट बनाओ। ठीक है, डेली का टारगेट ये है कि हमें कम से कम एवरी डे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20 क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है, कौन से 20 क्वेश्चन? क्यूटी के, मैं सिर्फ क्यूटी की बात कर रहा हूं। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स में, अदर एरियाज में भी आपको पढ़ाई जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो क्यूटी में हमारा डेली का टारगेट होगा मिनिमम 20 क्वेश्चंस। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज ही करो, जो भी टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी टॉपिक सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसके 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते जाओ। जब आपके 20 में से पूरे 20 करेक्ट आने लगे, तब आप ये मान लेना कि वो टॉपिक जो है वो आपका अच्छा स्ट्रांग हो गया। देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर डेली 20 क्वेश्चंस का टारगेट बनाते हो तो इंश्योर करो कि डेली का टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक, टाइम कितना लगेगा? तो अगेन, अगर आपका मैथ्स जो है वो बिलो एवरेज है, तो ये करने में आपको 1 आवर, 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट्स, 100 मिनट्स, कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट को 120 मिनट्स भी लग सकते हैं। बट डरना नहीं है, शुरुआत की स्थिति है। अगर आपको इतना टाइम लग भी रहा है तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फोकस करो कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए और आपकी स्पीड भी लगातार बढ़ती जाए। आई एम वेरी श्योर कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी और अगले 45 to 60 डेज में आप ऑब्जर्व करेंगे कि 20 क्वेश्चंस का सॉल्विंग टाइम करीब करीब 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स मैक्सिमम इसके आसपास आ जाता है। फिर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्पीड और बढ़ती जाएगी, टाइम और कम होता जाएगा। शुरुआत में आपको थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने खुद के नोट्स भी बनाने होंगे। जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके नोट्स लगातार बनते जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रेफरेंस मटेरियल क्या होगा। तो एज सच तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट ऑब्वियसली अगर हम क्लैट एग्जाम के हिसाब से या लॉ एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो मटेरियल है वो भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। इन दी एंड हमें ये पता ना चले कि हमने एग्जाम के पहले 5000 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन उनमें से 4000 क्वेश्चंस इररेलीवेंट थे, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही नहीं है। इस तरीके का कोई भी इवेंट हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत स्पेसिफिक, एग्जाम स्पेसिफिक मटेरियल सॉल्व करना है, और उसके लिए मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप लीगल एज के जो RSMs है, रैंकर्स स्टडी मटेरियल, उसको जरूर यूज कीजिए। राइट, ये मेरे ख्याल से लीगल एज के स्टूडेंट्स को मिलने वाला बेस्ट मटेरियल है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो RSMs, रैंकर्स स्टडी मटेरियल, इसको जरूर फॉलो करें, इससे आपकी लाइफ बन जाएगी, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये मटेरियल फुल रिसर्च के साथ बन जाता है और बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम के लिए रेलिवेंट कंटेंट ही आपको मिलता है, इररेलीवेंट चीजें नहीं मिलती हैं। या तो प्रीवियस ईयर में हमसे जो भी चीजें पूछी जा चुकी हैं वो आपको मिलेंगी इसमें, या फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अलावा भी अगर एग्जाम में कुछ आ सकता है तो वो मिलेगा। जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जो आया भी नहीं है, वो हमें मटेरियल में मिलना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, आपको जगह जगह बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे टॉपिक्स में हेल्प, सपोर्ट, एडवाइस, गाइडेंस, हर चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगेन, जो लीगल एज के मेंटर्स हैं, लीगल एज के टीचर्स हैं, लीगल एज के डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट हैं तो आप इन सारे ग्रुप्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। नहीं है तो फटाफट आ जाइए, ये सारा का सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली
अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके पास टॉपर्स एटीट्यूड, टॉपर्स अप्रोच होनी चाहिए, और वो आपको कौन सिखा सकता है? टॉपर्स ही सिखा सकते हैं। तो लीगल एज में यू हैव अ लीग ऑफ टॉपर्स, ठीक है। सारे टीचर्स, ट्रेनर्स, डाउट सॉल्वर्स, राइट, इसमें आपको बहुत सारी टीम मेंबर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स खुद टॉप किए हुए हैं, बहुत अच्छी रैंक्स बनाई हुई हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। सो दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव द सेम लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, और वो आप करना भी चाहते हैं, ठीक है। तो चलो, मेरे ख्याल से ये पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। तो अब आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, राइट, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।